नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में। जैसे कि थंबनेल पर आपने देख ही लिया है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस जो है वो चेंज हो गया। ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन पहले ये खबर आउट हुई थी, बाहर आई थी। बट मैं सीरियसली बताऊँ तो मेरा मेन फोकस इसको लेकर था नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही जानता था इन सब चीज़ों के बारे में। बट मैं ये नहीं चाहता था कि कहीं ना कहीं आपको डराया जाए। मगर बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी, कई सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस बनाई है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको एक बैलेंस तरीके से इसको समझाया जाए कि भैया क्या बदलाव हुआ है वाकई में, और क्या वो बदलाव पॉजिटिव है या आपके बिल्कुल नेगेटिव चला जाएगा पक्ष में। और इसके साथ साथ कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो ये देखकर घबरा गए होंगे, उनके मन में एक बार ये अब शंका आ रही होगी, क्या भैया मेरा सेंटर 100 किलोमीटर दूर पड़ा है, क्या मुझे जाना भी चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है। तो उन सभी विद्यार्थियों से मैं केवल ये कहूँगा, इस सेशन को पूरा देखिएगा। लास्ट में आपके लिए एक बड़ा ऐलान भी करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या आपके लिए नया होने वाला है बिहार उत्कर्ष चैनल पर। इसके साथ साथ पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पैटर्न हम सभी लोग जानते हैं कि पेपर का पैटर्न बेसिकली आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा। कुल मिला के ओवरऑल आपको 100 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। कितने क्वेश्चंस मिल जाते हैं? तो 100 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इन 100 क्वेश्चंस में से जो एक मेजर वेटेज थी, मतलब जो एक महत्वपूर्ण वेटेज आपको देखने के लिए मिलती है 75 क्वेश्चंस की, वो आपको केवल किस क्षेत्र से नज़र आती है? तो 75 क्वेश्चंस आपको नज़र आएंगे जीके, जीएस, करंट अफेयर, जीके जीएस करंट अफेयर्स। ठीक है। और जब मैं जीके जीएस बोलता हूँ ना सर, तो ऑलमोस्ट मैंने सबको ही कवर कर लिया है। ऑलमोस्ट मैंने सभी को काउंट यहाँ पर कर लिया है। चाहे हम बात करें यहाँ पर हिस्ट्री वाले सेक्शन की, चाहे हम यहाँ पर बात करें सर पॉलिटिकल साइंस वाले सेक्शन की, चाहे यहाँ पर हम बात करें अपने इकोनॉमिक्स वाले सेशन की, इको की, चाहे हम बात करें यहाँ पर ज्योग्राफी वाले सेशन की, या फिर चाहे हम अन्य किसी सब्जेक्ट की बात करें। और इसी में हम सभी लोग जानते हैं कि आपको साइंस अलग से भी नज़र आने वाली है। ठीक है ना, इसी में आपको साइंस जो है वो अलग से भी नज़र आने वाली है, तो उसकी अपनी खुद की ही वेटेज है 75 क्वेश्चंस में। अब क्या इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव हुआ है? तो मैं आपको कहूँगा नहीं, इसमें कोई बहुत बड़ा, बहुत मेजर बदलाव हुआ नहीं है। बस यहाँ पर आपको एक मेजर जो थोड़ा सा चेंज होते हुए नज़र आएगा वो ये आ जाएगा कि यहाँ पर अब इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ आपको वर्ल्ड हिस्ट्री को भी कवर करना है। इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ आपको वर्ल्ड हिस्ट्री को भी कवर करना है, बस थोड़ा सा इतना है। अब देखिए सर, लास्ट में बचे हुए ऑलमोस्ट 25 दिन हैं। अगर आज से देखा जाए, 25 भी नहीं, मेरे ख्याल से 20 दिन के आसपास अब आज से आपके पास बचे हैं। तो क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि बिहार बोर्ड कोई ऐसा बड़ा निर्णय ले लेगा उठा के और ये कहेगा नहीं नहीं भाई तू 20 दिन में ऐसा कर, पूरी की पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ ला? तो क्या आपके दिमाग में 1% भी ऐसा कोई डाउट है तो प्लीज़ उसे क्लियर कर लीजिए कि ऐसा नहीं है। वो तुमसे ये नहीं बोल रहा जाइए मेसोपोटामिया पढ़कर आइए, मेसोपोटामिया की कब हुई बताइए, जाइए इजिप्ट पढ़कर आइए। तो भाई वो विभाग जो है वो बेवकूफ़ नहीं है, वो समझदार विभाग है। वो जानता है कि अगर ऐसा कोई भी कदम उसने उठाया तो बेसिक सी बात है कि भैया जो विद्यार्थी हैं, जो भी एस्पिरेंट है, वो आवाज़ उठाएंगे उसके अगेंस्ट। वो चीज़ें जो है नकारात्मक जाएंगी, नेगेटिव जाएंगी। तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि इस वर्ल्ड हिस्ट्री में उठाकर वो पूछेगा बताइए वो जो प्राचीन सभ्यता थी अमेरिका के अंदर वो कहाँ पे उत्पन्न हुई थी, कि ऐसे सवाल पूछेगा। बहुत कम चांसेस हैं ऐसे सवाल पूछने के। ठीक है। ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर करेगा, पाकिस्तान वाली कुछ यहाँ पर साइट्स को कवर कर लेगा। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की कोई साइट अगर अफगानिस्तान के अंदर मिलती है तो इनको कवर करने का प्रयास वो करेगा। ठीक है। साथ साथ हम सभी लोग जानते हैं नेपाल के साथ सबसे लंबा बॉर्डर बिहार ही शेयर करता है, बिहार ही साझा करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेपाल से संबंधित भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए यहाँ पर आपकी परीक्षा में मिल सकते हैं। आपका मेजर पहला फोकस क्या होना चाहिए? नेबरिंग कंट्रीज़। और नेबरिंग कंट्रीज़ में भी मेजर फोकस पता है क्या होना चाहिए? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, ये आपका मेजर फोकस होना चाहिए। 25 दिन में या 20 दिन में पूरे के पूरे विश्व इतिहास को उठाकर पढ़ लो, ऐसा कोई नहीं कहेगा। मैं इसको डिटेल में भी बता दूंगा आपको। बट वर्ल्ड हिस्ट्री अगर बोल रहे हैं तो आपको मेनली फोकस करना चाहिए नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेबरिंग कंट्रीज़ को थोड़ा सा फोकस पे रखना चाहिए। ठीक है। चलिए, इसके बाद उसने क्या बदलाव किया है? जो एक चेंज उसने किया है वो चेंज किया है उसने यहाँ पे सर 25 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। ये 25 क्वेश्चंस आपको किस किस क्षेत्रों से मिलने वाले थे? ये 25 क्वेश्चन आपको मिलने वाले थे हिंदी, अंग्रेजी, इंग्लिश, और यहाँ पर 10 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले थे मैथ्स के। ठीक है, आपको याद होगा, मतलब आप लोग जानते ही हैं इसके बारे में। ये 25 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले थे। देखो यार,
बिहार का विद्यार्थी जाना जाता है दो चीज़ों के लिए, एक तो भाई साहब किताबें, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें दे दो उनके हाथ में, वो रट डालेंगे। एक समय सीमा उनको दे दो कि भैया इतना समय है तुम्हारे पास, 2.5 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का। और उसके बाद किताबों के पन्नों पे लिखे हुए अक्षरों तक पूछ लो उससे कि भैया अच्छा 36वें नंबर पन्ने पे तीसरी लाइन में क्या लिखा है, एज इट इज़ बताने का दम रखता है, वो है विद्यार्थी बिहार का लाल। उसे ही भैया शक्तिशाली दमदार विद्यार्थी हम मानते हैं। तो अगर आपको ये कहा जाए दूसरे एंड पर, एक तो हो गया रट्टाफिकेशन, सॉलिड होती है, ज़बरदस्त होती है, तगड़ी होती है एकदम। इसके अलावा हिंदी, जिस चीज़ में कोई पकड़ नहीं सकता आपको, उस चीज़ में घबराने की आवश्यकता आप लोगों को वैसे भी नहीं है, ना ही होनी चाहिए। उसने इन 25 क्वेश्चनों में क्या कहा है कि वो 9th और 10th क्लास का सिलेबस देगा। उसने क्या बोला है कि वो 9th क्लास का सिलेबस देगा और 10th क्लास का आपको सिलेबस देगा, ठीक है। हिंदी में हमारी पकड़ वैसे ही बहुत मजबूत है, बचपन से हम पढ़ते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सर इसमें दिक्कत होगी, इसमें वैसे भी दिक्कत होनी थी, इसमें दिक्कत होगी, इसमें पहले भी दिक्कत थी, तो यहाँ पे भी कोई हमें ज़्यादा फ़र्क पड़ने नहीं वाला, क्योंकि हम पहले भी हमारी यही आइडियोलॉजी माइंडसेट के साथ जा रहे थे, भैया इसको हम स्किप कर देंगे। बट स्किप नहीं करना, कुछ अगर आता है तो डेफिनेटली उसको अटेम्प्ट करना है, मगर नहीं आता तो स्किप मार देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंग्लिश में हमारा वैसे भी कोई पहले भी खासा इंटरेस्ट था नहीं, हम ये सोच के जा ही नहीं रहे थे कि हम जाके इंग्लिश में धुआं काट देंगे, पूरे के पूरे नंबर हासिल करेंगे, कोई ऐसी माइंडसेट हमारा, कोई ऐसे हमने दिमाग लगाया नहीं था। हमारा मेन दिमाग यहाँ था, उसके अलावा हमारा मेन दिमाग वहाँ था कि भैया वहाँ पे हिंदी और मैथ्स में कैसे स्कोर करने हैं। अब आते हैं 10 क्वेश्चन मैथ्स के। देखो सर, अगर आपने 9वीं क्लास की किताबें पढ़ी हैं तो ऐसा नहीं था कि वहाँ पे आपको वेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया था, स्केलर क्वांटिटी पूछ रहा है, सेट पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई चैप्टर नहीं था वहाँ पे। अगर आपने 9th-10th क्लास की किताबें देखी हैं, अगर आप भी आज भी देखते हैं किताबें, 9th-10th का सिलेबस देकर देखते हैं, तो ऐसा नहीं है वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, सेट्स आपसे पूछ रहा है, तो ऐसा कोई मैट्रिक्स आपसे पूछ रहा है, डिटर्मिनेंट आपसे पूछ रहा है, ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है सर। वो 11th-12th क्लास में है। तो जो आपके जहन में एक डर बैठ गया ना कि अच्छा यार कैसे करूँगा मैं कवर, ऐसा कुछ नहीं पूछने वाला है भाई, ठीक है ना। मैथ्स में 10वीं क्लास की मैथ्स पूछेगा, हाँ बहुत हद तक चांसेस हैं, एक आधा सवाल ट्रिगो का मारेगा ही मारेगा, फैक्ट है वो, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में मार देगा, या तो जो ट्रिग्नोमेट्री थी, साइन थीटा, कॉस थीटा, बताइए इसकी वैल्यू कितनी है, ये मारेगा। आपको क्या लगता है वो 10th क्लास, अगर हम बात करें सर बेसिकली 10th क्लास के सिलेबस में क्या पूछेगा, नहीं पूछेगा स्केलर, नहीं पूछेगा वेक्टर, नहीं पूछेगा मैट्रिक्स, नहीं पूछेगा सेट्स, ये सब चीज़ें आपको 11th-12th के सिलेबस में देखने के लिए मिलती थी। आपसे वो ये पूछ सकता है कि बताइए 1045 की वैल्यू क्या है, ऐसे पूछ सकता है जिसकी वैल्यू 1 है। मतलब आपसे बेसिकली इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, इस तरीके से पूछ सकता है। मतलब कुछ इस तरीके के सवाल जो हैं हो सकता है एक आधा क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। बहुत कठिन नहीं होगा यहाँ पर भी, ऐसा हम उम्मीद मानते हैं, ठीक। तो मेजर चेंज जो यहाँ पर है, उसमें भी मेजर चेंज में हिंदी हमारा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। मैथ्स में भी हम अगर 10 में से देखें तो 5-6 सवाल टिक कर ही देंगे, ठीक है। इंग्लिश में हमारी पहले ही परिस्थिति ख़राब थी, हम आज भी ख़राब मान कर ही चल रहे हैं। सिलेबस बदला नहीं बदला, हमारा पहले भी उसमें क्लियर था माइंडसेट कि हमें जाकर क्या करना है। तो मेजर जो डिसाइड करने वाला है वो ये 75 क्वेश्चन, और इसके साथ साथ मैं 15 और जोड़ूंगा। 90 क्वेश्चनों पे काम होने वाला है, जो मेजर डिसाइडिंग फैक्टर हमारे लिए होने वाला है। अब देख लेते हैं एक बार सर क्या क्या बेसिकली बदलाव हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए वो जो बदलाव आपको दिखा रहा है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ इस बदलाव को, ताकि आपको सही तरीके से नज़र आ जाए कि क्या बदलाव है। देखिए, पाठ्यक्रम हिंदी 9वीं मातृभाषा, हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास से संबंधित एक पाठ, नई कहानी से एक कहानी, इसके अलावा साहित्य से महिला लेखिका की एक कहानी, ये मतलब ये सब चीज़ें जो हैं ये बेसिकली आपको सिलेबस के रूप में वो बता रहा है क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए, सिलेबस आप खुद भी देख लेंगे, सिलेबस आप खुद भी समझ लेंगे, मुझे सिलेबस को समझाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मोटिव ये था कि उसमें चेंज क्या हुआ है, मुझे वो आपको बताना था। व्याकरण के बिंदु आपको मिल जाएंगे, साहित्य शास्त्र आपको मिल जाएंगे, शब्द आदि ये सब चीज़ें मिल जाएंगे। द्वितीय में हिमालय से संबंधित एक पाठ, राष्ट्रीय मतलब ये गद पद आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, इनसे संबंधित मतलब गद और पद में ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इनको ज़रूर देखिएगा, लिखा है स्क्रीन पर तो देखना ही है, ऐसा नहीं है कि इग्नोर मार के चले जाओ पेपर में कि नहीं चेतन सर ने तो बोला था धुआं काट देंगे। भाई देख कर ज़रूर जाना है, क्योंकि इनको देखने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो गद और पद में ये जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो आपको देख कर जानी है, बिना देखे जाना नहीं है। आप बोलोगे आप करा दो सर, हम बिल्कुल आपको ये सब चीज़ें करा देंगे 100%। आप देखेंगे तो कल 16 तारीख को गौरव सर का एक इवेंट है, बिहार पुलिस कांस्टेबल के संदर्भ में बहुत सारे ऐलान वहाँ पर किए जाएंगे, तो बेफिक्र रहिए। हम तो करा कर भेजेंगे आपको, तैयार एकदम तैयार करा कर भेजेंगे। हम तो आपको अंग्रेजी भी करा कर भेजेंगे, इंग्लिश भी,
ठीक है, मतलब हम आपको सब करा कर भेजेंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ये 10th वाला है, 9th और 10th, ये हिंदी वाला जो है पूरा का पूरा यहाँ पर बता रखा है। ठीक, इसके बाद सर अंग्रेजी का सिलेबस भी यहाँ पर बता रखा है, 9th और 10th के हिसाब से दोनों सिलेबस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। गणित का देख लीजिए सर, गणित में क्या कुछ वाक्य में ऐसा है जो आपको घबराने की आवश्यकता है? देख लेते हैं एक बार। ये गणित का है सर, संख्या पद्धति, बीज गणित, ठीक है, संख्या पद्धति, बीज गणित, ये वैसे भी पढ़ते हो आप लोग, आप में से जो भी एसएससी की तैयारी कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, ये वैसे भी पढ़े हैं तुमने, तो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग पूछ लेगा मैथ्स में, मैं वही मेरी चीज़ को रिपीट करूँगा, ठीक, जो आप मान के बैठे हो, जिसको सोच के आप डर रहे हो। इसके अलावा शेयर एवं लाभांश, बट्टा मतलब डिस्काउंट, चक्रवृद्धि ब्याज, किस्तों के भुगतान। वो किस्तों के भुगतान में वो एक फेमस क्वेश्चन हुआ करता था, वो स्कूटर की किस्त देने वाला। आप एसएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपने डेफिनेटली देखा होगा, आता ही आता था ऐसे ही भाई, ऐसा ही का एक क्वेश्चन हुआ करता था, एक साल करके 11 महीने का, वो एक महीने करके 11 महीने का, जिसका आंसर शायद 21 एक बटा कुछ करके समथिंग है। तो बड़े फेमस क्वेश्चन नहीं है, एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं, मगर पेपर आसान है, कांस्टेबल का आसान क्वेश्चन पूछेगा। मेरे को लगता है 2 साल का सीआई पूछ लेगा, मैक्सिमम 3 साल का सीआई पूछ लेगा। उसका फॉर्मूला आपको आज भी याद होगा, ए बी बी और नीचे सी, ये 3 साल का सीआई का फॉर्मूला है। 2 साल का ए और बी, ये 2 साल का सीआई का फॉर्मूला मिल जाता है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत आसान सवाल बनते हैं, हमने बहुत तैयारी करी है, ये सब चीज़ें एकदम टिप्स पे हैं, ठीक। तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हम बहुत घबरा जाएंगे। इसके अलावा ज्योमेट्री, ठीक है, मतलब ज्योमेट्री से संबंधित क्वेश्चंस भी आपको एक आधे देखने के लिए मिलेंगे, मगर आसान, ऐसा नहीं है बहुत मुश्किल सवाल पूछेगा, आसान पूछेगा। अपने जहन से ये डर निकाल दीजिए कि पेपर मुश्किल आएगा, पेपर मुश्किल नहीं आएगा, आसान आएगा, ठीक है। त्रिकोणमिति, वही ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा है। बीज गणित, ये 10th क्लास की बात कर रहा है। 100% क्वेश्चन पूछेगा सर एक ट्रिग्नोमेट्री से, पूरे चांसेस है, मगर एक ही पूछेगा जितने अधिकतम चांसेस हैं। इसके अलावा इतिहास, हिस्ट्री, एक बार हिस्ट्री देख लीजिए, हिस्ट्री में क्या क्या पूछने के चांसेस हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो विश्व इतिहास में भौगोलिक खोज, ठीक है, आधुनिक युग का प्रभुदेव, आधुनिक खोज, उपनिवेशिक खोज के विस्तार, भौगोलिक खोज, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, इसके अलावा फ्रांस की क्रांति। एक सवाल पूछेगा सर नाजीवाद, प्रथम विश्व युद्ध, देखो पूरे चांसेस हैं विश्व युद्ध पे सवाल पूछेगा, गारंटी के साथ कहता हूँ मैं, ठीक है। कौन कौन से ग्रुप किस साइड थे, कौन सी फोर्सें किस साइड थी, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कौन सी तारीख को हुई थी, ख़त्म कब हुआ था, शुरू होने की वजह क्या थी, पोलैंड का किसकी वजह से, पोलैंड के कौन सा राजा था जिसकी हत्या कर दी गई थी, ये सब ही चीज़ें अपने दिमाग में कवर करके जाइएगा। इसके अलावा हिटलर से संबंधित, हिटलर का सवाल पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा नाजीवाद के दर्शन, नाजीवाद के प्रभाव, कम चांसेस हैं सर। फ्रांसीसी क्रांति में आपसे पूछ सकता है परिणाम क्रांति के, क्रांति और महत्व, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में, इसके ऊपर आपको क्लासेस प्रोवाइड करा देंगे, तो इसके ऊपर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। विश्व युद्ध से संबंधित चांसेस बहुत हैं कि अधिक आपके एग्ज़ाम में पूछेगा। इसके अलावा आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद, कृषि, शांति प्रयास, यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद, हिंदी चीनी में राष्ट्रवाद आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद। भारत के राष्ट्रवाद जो हैं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे परीक्षा में आपको देखने के लिए। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना अपने जहन में, इंपॉर्टेंट में से भी इंपॉर्टेंट ढूंढना होता है। उसने सिलेबस दे दिया है, ऐसा नहीं है कि सबसे उठाकर एक एक क्वेश्चन बना देगा, ऐसा नहीं है सर, सबसे उठा के एक एक क्वेश्चन बनाएगा, लिमिटेड ही बनाएगा। तो जहाँ से बनाएगा वो तो देखना ही है। जैसे ये भारत में राष्ट्रवाद पूछेगा ही पूछेगा सर, 100% चांसेस है। वर्ल्ड वॉर, आप मेरी इस क्लास को सेव कर लीजिए, मतलब मेरा इस इवेंट को सेव कर लीजिए, वर्ल्ड वॉर से संबंधित सवाल आपको आपकी परीक्षा में देखने के लिए 100% मिलेगा, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो प्रथम विश्व युद्ध फिर बोल रहा है, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविंग्या विंग्या आंदोलन, किसान मजदूर और जन, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियाँ, ठीक है। इसके अलावा शहरीकरण, व्यापार और भूमंडलीकरण, प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। आगे है भूगोल, भूगोल में विश्व भूगोल और इंडियन ज्योग्राफी, ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा। भारत में संसाधन एवं उपयोग,
ठीक है जी, जल संसाधन, खनिज संसाधन। तो ये बेसिकली ये जो चेंज आपको देखने के लिए मिल रहे हैं राजनीतिक विज्ञान में, समकालीन विश्व में लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या है, संविधान का निर्माण। देखो सिलेबस उसने चेंज किया है मगर मैक्सिमम जहाँ से पूछने के चांसेस हैं वो यहीं से आपसे पूछने के चांसेस हैं। संविधान का निर्माण हो गया, निर्वाचन हो गया, मतदाता सूची हो गया, चुनाव अभियान हो गया। इसके अलावा यहाँ पे चुनावों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, भारतीय चुनाव प्रणाली, लोकतंत्र में चुनाव की ज़रूरत क्यों है, लोकतंत्र क्या है, मतदान और गणना, संसदीय लोकतंत्र एवं संस्थाएं, संसद पूछ सकता है, राष्ट्रपति के चांसेस हैं, उच्चतम न्यायालय, तीन संस्थाओं के अंतर संबंध। इसके अलावा लोकतंत्र में अधिकार, अधिकार क्या है, संविधान, मौलिक अधिकार, ये देखो मानव अधिकार, सूचना का अधिकार। इसके अलावा ये 10th वाली है नीचे, सत्ता में संघात्मक शासन व्यवस्था, लोकतंत्र की उपलब्धियां, बिहार विश्व। इसके अलावा ये अर्थव्यवस्था है, ठीक। अर्थव्यवस्था में भी जैसे मुद्रा बचत, राज्य एवं राष्ट्र की आय, जहाँ से सवाल बनने के चांसेस अधिक हैं। चलो कोई ना, इसके ऊपर आपको हम क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे, वहाँ से ये सब चीज़ें आपकी क्लियर कर देंगे। तो इसमें आपको घबराने की, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। तो अंततः लास्ट में यही कहूँगा, ऐसा नहीं है कि तुमने पढ़ा नहीं है। अगर आप देखोगे सर, अगर मैं आपको बोलूँ ये किताब में से ही पेपर आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किताब के हर पहले पन्ने से या दूसरे पन्ने से, पाँचवें पन्ने से उठाकर पेपर बना दूंगा। उस किताब में से पेपर आएगा, उस किताब में से भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होगा। आप बोलोगे वो इंपॉर्टेंट कौन बताएगा मुझे, तो आपके सामने हम खड़े हैं आपको वो इंपॉर्टेंट बताने के लिए, ठीक है ना। तो आप घबराइए मत। वो एग्जामिनर भी ये बात जानता है कि उसे बिहार कांस्टेबल का पेपर लेना है, और इसने चेंज इसलिए किया है, मान लीजिए कि भैया सेटिंग वेटिंग होने के अगर दिक्कत होती है तो भी एक तो वो अलग अलग एक एक पाली में ही पेपर करवा रहा है। इसके अलावा और भी आप देखेंगे धीरे धीरे करके कुछ सेंटर्स पर भी चेंज होते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। हो सकता है एक सेंटर पर एक ही पेपर बांटा जाए, वो सेंटर दूसरे सेंटर पर बांटा ही नहीं जाए पेपर, अलग अलग प्रकार के 20-25 सेट बना लिए जाएँ एक दिन के लिए। तो जितने सेंटर होंगे सब पे अलग अलग पेपर बांटा जाए ताकि पेपर लीक होने को रोका जा सके। तो ये जितने कदम उठाए जा रहे हैं, जितने काम किए जा रहे हैं, केवल इसलिए किए जा रहे हैं ताकि आपको समस्या ना हो, पेपर आगे चलकर आपको ये ना लगे लीक हो रखा था। इसमें से क्या इम्पोर्टेंट है उसके लिए हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। आप बिल्कुल बेनिश्चित मतलब बेचिंतित रहिए, चिंता मत कीजिए, समस्या नहीं होगी, ये गारंटी आपको हम देते हैं, बिहार उत्कर्ष परिवार देता है। सारी की सारी क्लासेस आपको सीक्वेंस वाइज मिलेंगी। कल गौरव सर का इवेंट आपको मिल जाएगा बिहार कांस्टेबल के संदर्भ में, उसमें बहुत बड़े बड़े और बढ़िया बढ़िया ऐलान आपके लिए करवाए जाएंगे। जो भी बदला हुआ सिलेबस है, नया पैटर्न अगर कुछ होगा तो उसके आधार पर हम आपको क्लास प्रोवाइड करा देंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो जो विद्यार्थी नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर कहूँगा अंत करते हुए, डरिए मत, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, बहुत सारा आपने पढ़ रखा है, बस उसने अब एक तरीके से निचोड़ दे दिया है कि भैया ये सिलेबस है, ये सिलेबस है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हर टॉपिक से उठाकर सवाल पूछ जाएगा। जो महत्वपूर्णों में भी बहुत महत्वपूर्ण है सवाल वहीं से आएंगे, केवल 75 ही जीके के आएंगे। ये चीज़ अपने दिमाग में सेट रखिए, ठीक है। आशा करता हूँ मैं आपके डर को दूर भगाने में कामयाब हुआ हूँगा। इस सेशन को देखकर आपका जो डर था वो कहीं ना कहीं निकल गया होगा, आपको समझ आया होगा ठीक है तो मैंने पढ़ रखा है, दिक्कत नहीं है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, धन्यवाद। जो भी विद्यार्थी नया जुड़ा है चैनल पर आज सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हर एक प्रकार की क्लासेस, इसके साथ साथ करंट अफेयर, इसके साथ साथ जीके की क्लासेस, साइंस की क्लासेस सभी यहाँ पर आपको मिलती हैं। साथ के साथ किसी भी प्रकार की कोई नई नोटिफिकेशन आती है तो उसकी सबसे पहली अपडेट भी हम आपको देंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि गौरव सर की क्लास आपको मिल जाएगी जिसमें जीके जीएस का एकदम सुपड़ा साफ हो जाएगा, और साथ के साथ जनवरी से लेकर जून तक के करंट अफेयर भी आपको कराए जाएंगे। 7 घंटे की ये लगातार आपको मैराथन मिलने वाली है, और ये आपको मिल जाएगी उत्कर्ष मेन चैनल पर 18 जुलाई रात 8 बजे ये मैराथन आपको देखने के लिए मिलेगी। साथ के साथ अगर आप भी चाहते हैं कि गौरव सर को आप विश करें उनके जन्मदिवस पर, तो आप देख सकते हैं कि अपने प्रिय गौरव सर को उनके जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने के लिए QR कोड को अभी स्कैन करें और उन्हें जाकर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विशेष करें, और साथ के साथ अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक भी इस सेशन को पहुंचाएं, क्योंकि एक ही बार, साल में एक ही बार ऐसा मौका, ऐसा अवसर आपके पास आ रहा है जब आप कुछ दे सकते हैं, विशेष उनको दे सकते हैं, रिटर्न उनको कर सकते हैं। तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाने का इस सेशन को प्रयास कीजिए। थैंक यू।